स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम समविभीय पृष्ठ का अध्ययन किए थे। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव के बीच रिलेशन है उसको समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव में संबंध। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें संबंध हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखिए कैसे संबंध ज्ञात किया जाता है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव में संबंध को स्थापित करने के लिए एक स्रोत आवेश लेते हैं। मान लिया कि यहां मेरे पास एक प्लस क्यू स्रोत आवेश है और इसके क्षेत्र में, इसके एरिया में, जहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसके एरिया में कहीं पर एक बिंदु मान लिया जाता है। जैसे मान लिया कि इसका एरिया इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एरिया में यहां से सीधे एक लाइन लेके जाते हैं। इसके एरिया में मैं मान लिया कि यहां मेरे पास एक ए पॉइंट है। पुनः समझ लीजिए, एक स्रोत आवेश के क्षेत्र में एक पॉइंट ए मान लिया और वहां एक आवेश प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू आवेश को हम विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युतीय क्षेत्र की लाइन इस प्रकार जा रही है, इधर जा रही है, आपका ये ई वेक्टर है। तो इस आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प दूरी तक विस्थापित करके लाया जाता है। तो अल्प दूरी तक विस्थापित करके लाएंगे तो यहां हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। दो समान आवेशों के बीच हमेशा क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो यहां से मैं मान लिया कि विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मैं एक मान लिया बी पॉइंट और इस आवेश को यहां से यहां लेकर आ रहे हैं। तो ए से बी की जो अल्प दूरी है वो मैं मान लिया dr है, क्योंकि अल्प को लगाने के लिए तो डेल्टा या d का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, ये बात की पता लगाएंगे कि ये जो देखिए dr, आप इसको विस्थापित करके किस दिशा में ला रहे हैं, यहां से इस दिशा में ला रहे हैं, इसको, इस आवेश को विस्थापित करके। और ये आपकी जो स्रोत आवेश है, इस आवेश पर एक बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में जो बल लगा रहा है वो बल कितना है, तो हमारे पास सूत्र होता है बल का, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F बाटा में Q, यानी Q नॉट परीक्षण आवेश, E बराबर F बाटा Q नॉट। यहां से हम F निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, E Q नॉट। आवेश आपका Q नॉट है तो यहाँ Q नॉट हो गया। इसी तरह यहाँ आवेश क्या है, Q है, तो इस पर लगने वाला बल इस स्रोत आवेश के चलते कितना होगा, तो F बराबर E Q नॉट। तो आप थोड़ा सा यहाँ और ध्यान दीजिएगा। इस आवेश को विस्थापित करके ला रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में ये बल कितना लगा रहा है, E Q नॉट, ये स्रोत आवेश। तो देखिए इसको विस्थापित करके ले आए इस दिशा में और ये बल लगा रहा है इस दिशा में, तो दिशा क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दिशा एक समान हो तो थीटा बनता है 0 डिग्री। बैक वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं थीटा बराबर कितना बनता है, 0 डिग्री। जब एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा बनता है 180 डिग्री, और जब एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो, तो थीटा बनता है 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं। तो यहां कितना एंगल बनेगा, तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगाया गया बल इस डायरेक्शन में है और इसको विस्थापित करके ला रहे हैं किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो यहां एंगल कितना बनेगी, तो एक दूसरे के विपरीत होता है तो थीटा बनेगा 180 डिग्री।
तो इनके बीच हमें क्या करना है, क्या करना है, संबंध को दिखाना है। कोई दिक्कत? तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि स्रोत आवेश कैपिटल क्यू, माना कि स्रोत आवेश के क्षेत्र में, माना कि स्रोत आवेश के क्षेत्र में किसी बिंदु, क्वेश्चन में लिख लेंगे, ए पर आवेश, माना कि स्रोत आवेश Q के क्षेत्र में किसी बिंदु A पर आवेश Q रखा गया है, इसे विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसे विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में dr विस्थापित, dr दूरी विस्थापित इसे लिखिए dr विस्थापित, dr मतलब आपका दूरी हो गया, dr विस्थापित किया जाता है तथा स्रोत आवेश, ध्यान से देखिएगा, स्रोत आवेश विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में किस आवेश पर, इस आवेश पर, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, सॉरी यहां Q है तो Q लिखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में F बराबर EQ बल लगाता है तो Q को, अब यहां से लिखते हैं, तो प्लस Q को, मतलब प्लस Q आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखिए, कार्य का एक फॉर्मूला होता है dw बराबर एफ ds cos थीटा, जहां ds क्या है, विस्थापित की गई दूरी, तो इसमें विस्थापित की गई दूरी कितना माने हैं, dr माने हैं, तो एफ dr cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? पुनः समझ लीजिए, माना कि एक स्रोत आवेश Q के क्षेत्र में किसी बिंदु A पर आवेश प्लस Q रखा गया है, इसे विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा dr दूरी तक इसे क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तथा स्रोत आवेश विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में F बराबर EQ बल लगाता है इस पर, यानी EQ बल से इसको ढकेलता है, तो प्लस Q को विस्थापित करने में, देखिए ये बल लगा रहा है इधर और इसको विस्थापित कर रहे हैं इधर, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य dw बराबर F dr cos थीटा। यहां कार्य का मान अल्प इसलिए लिया गया कि आप इस आवेश को अल्प दूरी तक ही विस्थापित कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं एकदम राइट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ेंगे यहां से, तो हमारे पास क्या आ गया है, dw बराबर एफ dr। अब देखिए cos थीटा, cos थीटा कितना, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो यहां हो जाएगी dw बराबर माइनस एफ dr। कोई दिक्कत? अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, dw बराबर f, अब f का मान रखेंगे कितना आया है, तो ये EQ हो जाएगा माइनस ज्यों का त्यों, और ये क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं dw, ये देखिए dw बराबर माइनस EQ dr है, Q क्या है आवेश, इधर मल्टीप्लाई है, इधर लाइएगा तो डिवाइड हो जाएगी, तो Q हो जाएगा माइनस EDR हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इतनी जो बातें हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम इधर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं,
ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगता है, ध्यान से देखिएगा, आसानी से हम प्रूव कर रहे हैं। अब यहां से चलेंगे, वी नो डैट यानी हम जानते हैं, बैक वाले वीडियो में देखे हैं। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए इसके बैक वाले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, जहां हम विद्युतीय क्षेत्र को पढ़ा रहे थे। वहां मैं एक फार्मूला बताया था, वहां फार्मूला क्या बताया था कि V बराबर dW बाटा में आवेश होता है, यानी कार्य बाटा में आवेश होता है। जब यहाँ अल्प कार्य की बात हो रही है तो यहाँ भी हम क्या लगा देते हैं, अल्प विभव लगा देते हैं, यानी dW बाटा Q का मान जो होगा वो किसके बराबर होगी, dV के। तब आगे बढ़ते हैं, dWQ अब बराबर माइनस EDR आया है, तो dW बाटा Q के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहां से dV रख देंगे। अब बराबर क्या आ जाएगा, माइनस EDR। कोई दिक्कत, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dV बाटा dr। कोई दिक्कत, देखिए इसको यहीं छोड़ दिए, इसको इधर ला दिए, माइनस को इधर ला दिए, तो E बराबर माइनस dV बाटा dr। इसी को इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और समीकरण 1 को ही विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव में संबंध कहा जाता है। कोई दिक्कत। अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अब यहां से और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, ये dV का मान कहां से कहां तक है, इस आवेश को A से B के पास लेकर आए हैं। अगर इस आवेश को इस स्रोत आवेश के पास लेकर आइएगा तो विभव का मान कितना होगा, तो यहां लिख रहे हैं प्लस Q आवेश को स्रोत आवेश के पास लाने पर विभव। अब क्या किया जाता है, हम लोग को पता है कि यहां से यहां तक हम ला दिए, तो यहां से यहां तक लाने के लिए इसके वैल्यू को हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो प्लस Q आवेश को स्रोत आवेश के पास लाने पर विभव V बराबर हो जाएगा समाकलन dV, यानी इसका जो अल्प आया है, अब इसका मान पुट कर देते हैं V। dV का मान कितना है, माइनस को बाहर कर दिए, EDR। कोई दिक्कत, अब यहां से लिमिट लेकर हम बना सकते हैं। अब यहां एक और बात उठेगी कि समीकरण 1 में जो ये निगेटिव चिन्ह है, इसका अर्थ क्या होता है। समीकरण 1 में जो रिलेशन हम दिखाए हैं, E बराबर माइनस dV बाटा dr, इसमें निगेटिव चिन्ह क्या बताता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां निगेटिव चिन्ह यह बताता है कि विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव का जो मान है वो क्या होता है, घटता है। विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है, और विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर विभव का मान बढ़ता है। अब कैसे, जैसे हम एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र पढ़े हैं ना बैक वाले वीडियो में, KQ बाटा R। ध्यान से समझिएगा, तो यहां जो V है वह व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटा R का, है ना, V व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा R। अब यहां रिलेशन क्या कहता है कि अगर दूरी बढ़ाइएगा तो आपका विभव क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, और दूरी घटाइएगा तो आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर इस आवेश को आप यहां रखिएगा तो देखिए दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम हुआ तो विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब इसको यहां रखिएगा तो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत जा रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत जा रहे हैं ना, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, आप इधर आ रहे हैं, तो वही मैं बात बता रहा हूं कि विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाइएगा तो विभव का मान बढ़ेगा, और विद्युतीय क्षेत्र के जिधर जा रहा है उधर आप लेकर जाइएगा तो वहां विभव का मान घटेगा, क्योंकि दूरी का मान बढ़ जाएगी। अब यहां रखिएगा तो दूरी का मान बढ़ेगा, तो दूरी का मान बढ़ने से विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो निगेटिव चिन्ह यही बताता है कि विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है, तथा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि V जो होता है दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत। तो अब यहां से हम
विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव में संबंध को क्या कर लिए, अच्छे तरीका से स्थापित कर लिए। अगर अभी भी आपको दिक्कत होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे हो गया। तथा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं आपके पास जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।